क्लास 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम देख रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट का होता है, यानी खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्लांट की, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम उसी के बारे में देख रहे थे, ठीक है। साथ ही में हम सेल के बारे में देखे थे और यहाँ स्टोमेटा तक हम जान चुके थे कि स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। तो आगे अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेड होता है पत्तियों में वेसल्स के द्वारा, विच रन लाइक पाइप, जो एक पाइप की तरह रन करता है। कहाँ से? रूट से स्टीम, स्टीम से ब्रांचेस और फिर ब्रांचेस से लीव्स। इस तरीके से एक पूरी पाइप की तरह सिस्टम बना हुआ रहता है, ठीक। दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। तो इस तरीके से क्या होता है, वह एक रास्ता बना हुआ रहता है कि सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वह लीव्स तक पहुंच पाए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और जिनके थ्रू वो पहुंचता है उसी को क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। यानी जिन पाइप की हम बात कर रहे हैं वही क्या कहला जाती है? वेसल्स कहलाती है, जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है लीव्स को फूड बनाने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और चैप्टर 11 में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का प्लांट्स में, ठीक। इसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ पे, देखिए द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स जो होती है ग्रीन कलर की, वो किस वजह से होती है? उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। इट गिव्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसी यही क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की से सन की जो लाइट होती है उसकी जो भी एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ले लेता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद क्या होता है? इस एनर्जी को यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में। सिंस द सिंथेसिस फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो भी खाना प्रिपेयर होता है, ठीक है, वह सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब हो गया लाइट, यानी सनलाइट की उपस्थिति में, और सिंथेसिस मतलब हो गया प्रिपेयर करना, यानी लाइट की उपस्थिति में खाना बनता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस, इसीलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब हो जाता है लाइट, ठीक है। आगे देखिए। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out process of photosynthesis। तो हमको क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी चीज़ें क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और इन्हीं की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से सन की लाइट को ये क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है। सनलाइट हो गया, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्लांट को कहाँ से मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। वाटर उसको रूट के थ्रू मिल जाता है, ठीक। इन सभी चीज़ों से वो क्या कर लेता है? प्लांट अपना खाना बना लेता है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये अर्थ पे होने वाला सबसे यूनिक प्रोसेस है, यानी ऐसा प्रोसेस कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द लीव। सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर कर लेता है? कौन ले लेता है? लीव्स ले लेता है। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इसको फूड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है प्लांट में, ठीक है। दस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है हमारे पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन जो है, सूरज जो है, वह ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। यानी बिना सूरज के हमारा जीवन संभव नहीं है। आगे देखिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं पृथ्वी पर? आगे देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी पर लाइफ भी संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाएंगे, और यदि प्लांट को भोजन नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे, तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा? लाइफ संभव नहीं होगा, ठीक। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट। हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरह से
वो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। और यदि प्लांट अपना भोजन नहीं बनाएगा, ठीक, अगर प्लांट भोजन नहीं बनाएगा तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा, और यदि भोजन नहीं मिलेगा तो लाइफ का होना संभव है ही नहीं। Beside oxygen, which is essential for survival of all organism is produced during photosynthesis। इसके अलावा क्या होता है, इन सब के अलावा जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी फोटोसिंथेसिस के समय क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में जानें और फोटोसिंथेसिस के महत्व के बारे में जानें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।